दोस्तों, त्रिपुरा की राजनीति में इस समय बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आश्रामबाड़ी और कुलाई चंपाहौर, इन दो अहम क्षेत्रों में टिपरा मोथा के एमडीसी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, जोनल चेयरमैन से लेकर कई गांव के चेयरमैन तक एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी जिस क्षेत्र को टिपरा मोथा का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहीं अब उनकी पकड़ कमजोर होती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों सीटों पर जीत किसकी होगी? टिपरा मोथा, बीजेपी या फिर सीपीआईएम? आइए इस पूरे राजनीतिक समीकरण को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में आश्रामबाड़ी और कुलाई चंपाहौर में टिपरा मोथा को बड़ा झटका लगा है। एक साथ कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, बल्कि गांव स्तर के चेयरमैन भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसका सीधा असर क्या है? टिपरा मोथा का ग्रास रूट्स नेटवर्क कमजोर हो रहा है। कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है। वोटरों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। यह बदलाव चुनाव से ठीक पहले हुआ है, इसलिए इसका असर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभर रही है। जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो अपने साथ लोकल सपोर्ट और इन्फ्लुएंस भी लेकर आएंगे। बीजेपी का संगठन और मजबूत होगा, बूथ लेवल मैनेजमेंट बेहतर होगा, चुनावी तैयारी और तेज हो जाएगी। साथ ही फ्लोटिंग वोटर्स अक्सर उसी पार्टी की तरफ जाते हैं जो उन्हें मजबूत और जीतती हुई दिखती है। अगर बीजेपी इस मोमेंटम को बनाए रखती है, तो इन दोनों सीटों पर उसकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। टिपरा मोथा के लिए यह समय सबसे बड़ा इम्तिहान है। अपने ही नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, संगठन की पकड़ कमजोर हो रही है, ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क टूट रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टिपरा मोथा का एक स्ट्रॉन्ग कोर वोट बैंक अभी भी है। पार्टी की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अभी भी असरदार है। अगर पार्टी जल्दी से नए नेताओं को आगे लाती है, जनता के साथ फिर से कनेक्ट बनाती है, तो कमबैक अभी भी पॉसिबल है। अगर नेताओं का जाना जारी रहता है और संगठन को संभालने में देरी होती है, तो बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। नए शामिल नेता वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, गांव स्तर पर बीजेपी की पकड़ बढ़ेगी, वोटर्स का भरोसा शिफ्ट हो सकता है। इस स्थिति में बीजेपी रिलेटिवली आसान जीत दर्ज कर सकती है। सीपीआईएम को फायदा अगर टिपरा मोथा पूरी तरह खत्म नहीं होती और अपने कुछ वोट बचा लेती है, तो असली खेल शुरू होगा, वोट स्प्लिट का। बीजेपी और टिपरा मोथा एक ही वोट बैंक के लिए लड़ेंगे, वोट दो हिस्सों में बंट जाएगा, बीजेपी को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। टिपरा मोथा भी जीत से दूर रह सकती है और इसी मौके का फायदा उठाएगी। सीपीआईएम, उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक स्टेबल है। अगर एंटी बीजेपी मूड बना तो वोट कंसोलिडेट हो सकता है। इस सिनारियो में सीपीआईएम कम वोट पाकर भी जीत सकती है। अगर टिपरा मोथा इस झटके के बाद तेजी से वापसी करती है, नए चेहरे सामने लाती है, ग्रास रूट्स कनेक्ट फिर से बनाती है, इमोशनल मुद्दों को उठाती है, तो कोर वोटर्स वापस मोबिलाइज हो सकते हैं। साथ ही सिंपैथी फैक्टर भी काम कर सकता है। इस स्थिति में मुकाबला बहुत कड़ा होगा। तीनों पार्टियों के बीच ट्रायंगुलर फाइट होगी। रिजल्ट पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। कई बार एक हिडन फैक्टर भी होता है, साइलेंट वोटर्स या लो टर्नआउट। अगर लोग चुपचाप किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं, तो रिजल्ट पूरी तरह उलट सकता है। साइलेंट वेव बीजेपी के पक्ष में जा सकता है या सीपीआईएम को सरप्राइज फायदा मिल सकता है। आश्रामबाड़ी और कुलाई चंपाहौर में अब मुकाबला पूरी तरह बदल चुका है। बीजेपी फिलहाल बढ़त में दिख रही है, टिपरा मोथा दबाव में है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। सीपीआईएम एक साइलेंट लेकिन खतरनाक खिलाड़ी है। इस चुनाव का रिजल्ट डिपेंड करेगा ग्राउंड कैंपेन, वोटर मूड और वोट स्प्लिट पर। यानी यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का गेम बन चुका है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, बीजेपी, टिपरा मोथा या सीपीआईएम? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।